अनूपपुर जिले के कोतमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मंटोलिया बीट में तेंदुए का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया। ए ग्रेड में शामिल तेंदुआ के शिकार की संभावना के बाद वन विभाग के हाथ पांव फूल गए। आनन-फानन में जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, जहां तेंदुआ की शिकार की सूचना पर पहुंचे एसडीओ अनूपपुर केपी सिंह मौके पर पहुंचे। तेंदुए की शिकार की आशंका व मौत के कारणों का खुलासा को लेकर डॉग स्क्वाड सीधी से बुलाया गया था। डॉग स्क्वाड के पहुंचने के उपरांत वन विभाग अधिकारी व स्क्वाड के सदस्यों ने स्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया। वन मंडल अनूपपुर के वन परिक्षेत्र कोतमा के मंटोलिया और देवरी बीट के अंतर्गत सिमरवार गांव के राजस्व क्षेत्र के जंगल और रफीक क्रेशर से 2 किलोमीटर की दूरी पर शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे वन विभाग को जानकारी मिला कि लेंटाना अंदर तेंदुआ का शव जंगल के बीच झाड़ियों में मिला है, जिसके बाद वन अमला हरकत में आया और घटना स्थल पर वन विभाग पहुंचा। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। अब तक कोई खुलासा वन विभाग के द्वारा नहीं किया गया। वहीं तेंदुए की मौत की जानकारी वन विभाग द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया। 24 घंटे बाद तेंदुए के शव के अंतिम संस्कार के बाद ही जानकारी सार्वजनिक हुई। तेंदुआ की मौत का अज्ञात शिकारियों द्वारा शिकार के उद्देश्य से लगाए गए करंट में फंस जाने की वजह प्रारंभिक जांच में सामने आई है। वन विभाग द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्ध संदेही शिकारियों की धरपकड़ कर पूछताछ जारी है। विभागीय लोगों का यह भी मानना है कि तेंदुए का शिकार किसी भी और स्थान पर हुआ है तथा बॉडी को लाकर घने जंगल में फेंक दिया गया। उसी स्थान के कुछ दूरी पर बॉक्साइट की बंद पड़ी खदानें हैं तथा 11 केवी का तार खदान तक गया है, जिसके चलते तेंदुए की मौत का रहस्य बना हुआ है। अनूपपुर वन विभाग तथा कोतमा रेंजर प्रवेश भदौरिया ने तेंदुए की मौत किस कारण से हुआ है तथा घटना स्थल पर जाने से मीडिया को मना कर दिया गया। कहा कि जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आ जाता और जांच नहीं हो जाती तब तक वह किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे सकते। लगभग 9 बजे वन विभाग को जानकारी मिली कि तेंदुए का शव जंगल पर मिला है। उसके बाद घंटों इंतजार करने के बाद लगभग शाम 6 बजे सीधी जिले से डॉग स्क्वाड पहुंच पाया। आज पीएम होने के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में क्षेत्रों में ए ग्रेड से वर्णित जानवर तेंदुआ एवं भालू जंगली जानवरों की संख्या में पर्याप्त मात्रा में है तथा वन विभाग की लापरवाही की वजह से ए ग्रेड जानवरों की मौत होती है। तेंदुए की मौत की खबर आते ही 24 घंटा बीत जाने के बाद भी कोतमा रेंजर प्रवेश भदौरिया, अनूपपुर वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी जवाब देने से बच रहे हैं। कोई अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया द्वारा किसी भी तरह की पूछताछ बीट प्रभारी व रेंजर से ना कर पाएं। वहीं कोतमा बीट के रेंजर किसी भी प्रकार की बात करने से कतरा रहे हैं। आखिर सवाल उठता है कि राजस्व विभाग के क्षेत्र में तेंदुआ कैसे पहुंचा, वहीं बीट प्रभारी द्वारा निगरानी क्यों नहीं की गई। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र से 700 मीटर दूर वन परिक्षेत्र पर तेंदुए का मृत शव मिला, जो कि साफ तौर पर वन विभाग की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। ना तो वन विभाग को तेंदुए के मूवमेंट की कोई जानकारी थी और ना ही वन विभाग के बीट प्रभारी द्वारा वन प्राणियों पर निगरानी रखी जा रही थी, जिस कारण से शिकारियों ने करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया और उसे मृत अवस्था में झाड़ियों में फेंक कर चले गए। बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व इसी जगह पर तेंदुए का शिकार शिकारियों द्वारा किया गया था। उस पर भी अभी वन विभाग जांच कर रही है। अभी तक वन विभाग ने उन आरोपियों को नहीं पकड़ सका। एक बार फिर शिकारियों ने तेंदुए का शिकार कर यह जाहिर कर दिया कि वन विभाग उनका कुछ नहीं कर सकता। अब देखना होगा वन विभाग कब तक शिकारियों को गिरफ्तार कर पाता है। हालांकि अभी भी कुछ शिकारियों को गिरफ्तार कर वन विभाग पूछताछ पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं मिल पाई कि आखिर यह शिकार कौन, किसने और कब किया। वहीं वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से सवाल पूछने के दौरान गोलमोल जवाब दिया जाता है। उनके द्वारा सिर्फ यही कहा जाता है कि अभी जांच चल रही है। अब देखना होगा वन विभाग की जांच कब तक चलता है और कब तक तेंदुए के शिकारी सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं।